नमस्ते बच्चों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पर। मेरा नाम है रोमियो और मैं आप लोगों को इस चैनल पर क्लास 6 का मैथ्स सिखाता हूं। तो आज हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 की तरफ, वो है हम लोग का इंटीजर्स। अगर आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे वो वन शॉट लेक्चर बिल्कुल फ्री है, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम गवाए, जो आज का हम टारगेट है, हम लोग का जो सेशन है चैप्टर 5 कंप्लीट करने का, उसे हम करेंगे। तो बढ़ते हैं कुछ बेसिक्स की तरफ। तो चैप्टर 5 इंटीजर्स। इंटीजर्स को नाम सुन के तो एक सवाल एक आपका दिमाग में तो एक सवाल बनता होगा, सर व्हाट आर इंटीजर्स? एन इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इज कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब एक इंटीजर्स एक होल नंबर है जो पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में होता है और जीरो भी होता है, उसी को हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स डू नॉट कंटेन्स फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। इंटीजर्स कभी फ्रैक्शंस, इंटीजर्स कभी थ्री फ्रैक्शंस या इंटीजर्स कभी फ्रैक्शंस या डेसिमल में नहीं होता है। इंटीजर्स कभी फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं होता, हमेशा याद रखना। अगर आपका एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, क्या है ये इंटीजर्स है, एक और दिखाई देगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए देगा, ये ऑप्शन बी देगा, अगर अगर ये ऑप्शन सी देगा, सी में देगा आपका -7 और डी में आपका देगा 34/3। अगर इस तरह का आपका ऑप्शन देगा तो हमेशा देखना कि डेसिमल डेसिमल या फ्रैक्शन में कभी भी इंटीजर्स नहीं होता, हमेशा होता है माइनस या पॉजिटिव और जीरो में होता है। यही होता है आपका इंटीजर्स। तो देखते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर रिटर्न अस, आपका जो इंटीजर सेट में ऐसा लिखा जाता है। और द सिंबल जेट कम्स फ्रॉम द जर्मन जहलिन। जहलिन का मतलब होता है जर्मन वर्ड में नंबर, वहीं से आता है। ये कुछ बेसिक्स था इंटीजर्स का। अभी बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1 की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 1 की तरफ। बच्चों, हम लोग का दूसरा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 क्या है समझते हैं। इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। इंटीजर्स नंबर लाइन में लिखा है, इंटीजर्स आर रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। ऐसा हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स। इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है, नंबर इंक्रीजेस व्हेन मूविंग राइट। अगर राइट साइड है तो वो जीरो से बड़ा होगा। नंबर डिक्रीजेस व्हेन मूविंग लेफ्ट। अगर लेफ्ट साइड है तो नंबर छोटा होगा जीरो से। जीरो इज इन द मिडिल। यही है इंटीजर्स अंदर नंबर लाइन। बहुत सिंपल सा टॉपिक था। टॉपिक नंबर 2 बहुत जल्दी खत्म कर चुके हैं हम लोग। अभी बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3। तो हमारा टॉपिक नंबर 3 क्या है? टॉपिक नंबर 3 है हम लोग का ऑपोजिट इंटीजर्स। ऑपोजिट इंटीजर क्या होता है? टू इंटीजर डेट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम जीरो बट वन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, वन ऑपोजिट साइड्स आर कॉल्ड ऑपोजिट। अभी हम लोग का जो इंटीजर्स होता है नंबर लाइन में, वो कैसा होता है? अभी मान लेते हैं यहाँ पे 4, 3, 2, 1, 0। सो 1, 2, 3, 4। अभी इसका जो ऑपोजिट होगा, -3 का जो ऑपोजिट होगा -3, इसका जो ऑपोजिट साइड यहाँ का होगा वो 3 होगा। और अगर आप 2 ले लिए यहाँ पर, 2 ले लिए तो इसका जो ऑपोजिट साइड होगा, इसका जो ऑपोजिट साइड होगा वो 2। इसी को कहते हैं हम ऑपोजिट इंटीजर्स। देखो 3 -3, 7 -7, 10 -7। इफ यू एड ऑपोजिट इंटीजर्स, अगर आप ऑपोजिट इंटीजर्स 5 + 5 को -5 से ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? प्लस माइनस माइनस होता है तो 5 5 हो जाएगा 0। जब आप ऐड करोगे, इफ यू ऐड ऑपोजिट इंटीजर्स, तो आपको मिलेगा 0। यही होता है ऑपोजिट इंटीजर। तो टॉपिक नंबर 3 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है टॉपिक नंबर 4। अगला टॉपिक है हम लोग का टॉपिक नंबर 4, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर मींस द डिस्टेंस फ्रॉम द जीरो ऑन द नंबर लाइन। डिस्टेंस ऑन द जीरो ऑन द नंबर लाइन, आपको डिस्टेंस निकालना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन में दिया जाएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको दिया है -9 तो आपको निकालना होगा 9। एक बात याद रखना हमेशा,
distance cannot be in negative. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। इसी तरह आपको डिस्टेंस निकालना होगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक था। टॉपिक नंबर 4 भी खत्म हो, बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 5 की तरफ। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 5। क्या है? ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। ऑर्डरिंग करना है। ऑर्डरिंग मीन्स क्या होता है? अरेंजिंग नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अबे छोटा से बड़ा में अरेंज करना है। अभी क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, 6 बड़ा है या -6 बड़ा है? कौन सा बड़ा था? राइट साइड में जो होगा वही बड़ा है, तो 6 बड़ा होगा। 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 2 होगा शायद। 2 बड़ा होगा शायद। 3 बड़ा होगा। -9 बड़ा है कि 8 बड़ा है? 8 बड़ा है। तो एग्जाम्पल भी सॉल्व, क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुका है। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स यही था, आपको बस कंपेयर करना है कौन बड़ा कौन छोटा है। तो टॉपिक नंबर 5 भी खत्म, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों हम पहुंच गए हैं आज के इस सेशन का लास्ट टॉपिक पर, वो है टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 पर क्या लिखा है वो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर आप एडिशन करो, यहाँ पे एग्जांपल दिया है 5 + 4 = 9, 7 - 2 = 5, 6 × 3 = 18। अगर आप प्लस कर रहे हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो आपका मतलब क्लोज्ड अंडर, इंटीजर आर क्लोज्ड पे है, तो इसको आप इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स डेसिमल और फ्रैक्शनल में नहीं रहता है सिर्फ। अगर आप इस टाइप का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसे आप आंसर जो निकलेगा उसे आप इंटीजर्स कह सकते हो, बट नॉट क्लोज्ड इन डिवीजन। अभी देखो 7 डिवाइडेड बाय 2 है, वो 3.5 होगा। अभी देखो ये नॉट मतलब क्लोज्ड नहीं है, तो ये आपका मतलब इंटीजर्स नहीं होगा। यही होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? अप्लाइज टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको क्वेश्चन a + b = b + c, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है 4 + 6 या 6 + 4, तो आपका आंसर सेम ही आएगा। ये सी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, तो आपको कम्युलेटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? a + b + c। यहाँ का ग्रुप है a + b, बट यहाँ का ग्रुप होगा b + c। a को निकाल दिया और ग्रुप चेंज कर दिया, तब भी आपका आंसर सेम ही होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे तो हमेशा याद रखना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको यूज करना होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? a b + c = अगर a b + c आपको क्वेश्चन पैटर्न दिख रहा है, तो आपको a × b करना है एक बार और a × c करना है। उसके बाद 3 4 जा 12 आ गया, 3 2 जा 6 आ गया, अगर दोनों को प्लस करोगे तो 18 आ गया। यही होता है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। यह था आज का लास्ट का टॉपिक। तो आज का सेशन को हम यहीं पर अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर कुछ हेल्पफुल हुआ है तो सब्सक्राइब करके रखिए। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, वो भी चैप्टर नंबर 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए आज का सेशन को हम यहीं पर करते हैं।